आज हम जा रहे हैं शगुन लेकर, दूसरी भांजी की शादी है तो वहाँ। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं। जैसे पहली भांजी की शादी मैंने आपको दिखाई है अपने ब्लॉग में, तो अभी ये वाली भी दिखाते हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं उनके घर, बिल्कुल रोड साइड है। तो अभी हमने गाड़ी पार्क की है थोड़ा घर से दूर पीछे, तो फिर पैदल जा रहे हैं उनकी घर की तरफ, क्योंकि रोड साइड है। तो बिल्कुल रोड साइड यहाँ गाड़ी लगाना मुश्किल हो रहा था, तो पीछे खाली जगह देख के तो वहाँ पर पार्क की। तो अभी हम पहुँच चुके हैं उनके घर, क्योंकि ये सुबह सुबह पहुँचे हैं 18 तारीख। तो आज जाना है शगुन, तो उसके पहले हम टाइम से पहुँच गए हैं। तो शगुन की तैयारी चल रही है, सभी लेडीज़ बैठी हैं, इनके मोहल्ले की भी। और ये है शगुन का सारा मतलब गहने वगैरह जो इन्होंने डालने हैं ससुर को, नंदों को और मतलब दूल्हे को। तो ये सारे वो गहने हैं और ये कपड़े वगैरह, तो ये भी पैक हो रहे हैं अटैची में। तो ये सारा सामान पैक कर रहे हैं। तो फिर हम सुबह सुबह पहुंचते थे, नाश्ता नहीं किया, तो फिर हमने नाश्ता भी किया यहाँ पे बैठ के। तो फिर नाश्ता करने के बाद तो फिर हम जाएंगे शगुन लेके। तो है तो ये पहली शादी की तरह ही, पर थोड़ा अलग होगा, क्योंकि ये मेन पंजाब से आएगी बारात। तो पंजाबियों का थोड़ा अलग कल्चर होता है हल्का, तो वो आपको देखने में इंटरेस्टेड लगेगा। तो आपको मुझे लगता है बहुत पसंद आएगा, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो अभी आपको लेकर चलते हैं मेन पंजाब में, तलवाड़ा से आगे, तो वहाँ से आनी है बारात। तो अभी हम बैठ गए हैं शगुन के लिए गाड़ी में। तो गाड़ियाँ चल पड़ी हैं आगे और पीछे पीछे हमारी गाड़ी। तो अभी हम चल रहे हैं शगुन के लिए। तो ऐसे हम पहुंचते हैं तलवाड़ा, फिर तलवाड़ा से आगे नहर के साथ साथ जाने लगते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि शायद अभी आ जाएगा घर। तो हमने तो यही सोचा कि मेन रोड से अंदर की साइड हो रहे हैं तो घर मतलब नज़दीक ही होगा, पर जब हमने देखा ये बांस का जंगल तो ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब हम डर गए कि मतलब ये पंजाब है जो हिली एरिया, मतलब ऐसे ही लग रहा है पहाड़ी एरिया जैसे हिमाचल है, और ये बांस का जंगल तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। कितनी दूर, कितनी मतलब आधा पौना घंटा हम इसी में चलते रहे। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कहाँ शादी कर रहे हैं, कि ये पंजाब है। पंजाब का तो लुक ही नहीं आ रहा, जैसे खेत वगैरह तो वो तो नहीं दिख रहे, ना घर। फिर बड़ी मुश्किल से ये घर दिखे, तो हमने सोचा कि गांव आ गया, शायद इसी गांव में होगी शादी। तो यहाँ पर तो मतलब घर काफ़ी अच्छे थे, डबल स्टोरी सब, मतलब बढ़िया से बढ़िया कोठियाँ थी। तो हमने सोचा कि ये रास्ता तो बड़ा ख़तरनाक है, तो यहाँ पर ऐसे कैसे इतनी दुनिया बसी हुई है। पर अभी भी उनका घर नहीं आया था। तो ये गाँव छोटा से क्रॉस करके तो अभी फिर से आगे वैसा ही रास्ता आ जाता है। तो हम तो सोच रहे थे कि लड़की की शादी पता नहीं कहाँ कर रहे हैं ये तो पंजाब बोला था हमें कि पंजाब से आएगी बारात, पर ये तो पंजाब लग ही नहीं रहा। हम सब तो सोच में ही पड़ गए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे थे। तो फिर से ये थोड़ा सा जंगल क्रॉस करने के बाद तो फिर खेत वगैरह दिखने लगे। तो हमने सोचा सभी ने, और ये साथ साथ में पानी की मतलब छोटी सी नाली जैसे खेतों में पानी लगाने के लिए बनी है, उसके साथ साथ जा रहे हैं हम, और खेत भी दिख रहे हैं हरे भरे। तो हमने बोला कि अभी पंजाब का लुक आ रहा है, कि अभी हमें लग रहा है कि हम पंजाब पहुंच गए हैं। तो जैसे जैसे आगे जा रहे थे, मतलब बड़े बड़े खेत और ये पॉपुलर वगैरह खेतों में लगे हुए हैं, गन्ने के खेत। तो वो सब देख के अभी ज़रा लगा कि हम पंजाब पहुंच गए और घर के पास पहुंचे हैं। तो हम सोचें कि ये रास्ता मेन नहीं हो सकता, कोई दूसरा रास्ता होगा, क्योंकि ऐसे जंगल के रास्ते मतलब ऐसे आते जाते होंगे लोग, और जब हम आ रहे थे कोई इतना ट्रैफिक भी नहीं था, तो मेन रास्ता कोई और है। तो हमने सोचा दूसरी वापस जाते समय मेन रास्ते से जाएंगे, पता करेंगे। तो फिर अभी हम पहुँचे हैं लड़के वालों के घर के बाहर। तो ये हम जा रहे हैं लड़के वालों के घर पर। इतनी दूर आके मतलब 1.5-2 घंटे का मतलब वहाँ से सफ़र हुआ है, तो हम थक चुके हैं। तो पहले तो हम मतलब स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वही पियेंगे। तो फिर ये थोड़ा गली से अंदर जाते समय तो थोड़ा यहाँ पर पहुँचे हैं अभी उनके घर के पास। तो ये पहले जेंट्स की फ़ोटो खींच रहे हैं, फिर उसके बाद हमारी भी खींचते हैं। तो फिर हम आगे जाते हैं। तो ये सरसों कितनी अच्छी लग रही है फूली हुई।
तो ये मैट्स वगैरह दिखे तो हमने सोचा चलो आ गया लड़के वालों का घर। तो ये देखिए कितना अच्छा मतलब डेकोरेट किया है। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था उनका। इस समय मुझे तो बड़ी प्यास लगी थी, बाकियों का नहीं पता। तो पहले तो मैंने सोचा कोल्ड ड्रिंक ही पीऊँगी क्योंकि मुझे प्यास बहुत लगी थी, पर उन्होंने देखिए एंट्रेंस पे ही रखी थी। तो फिर मैंने यहाँ से ली कोल्ड ड्रिंक और पहले तो वो पी। फिर उसके बाद ये सामने घर था, पर उन्होंने बोला कि पहले आप स्नैक्स वगैरह खा लीजिए, तो उसका अरेंजमेंट थोड़ा आगे को जाके था। तो फिर अभी हम स्नैक्स वगैरह खाने के लिए वहाँ जाते हैं, क्योंकि सच में भूख भी लग रही थी क्योंकि दोपहर के बाद का टाइम हो चला था तो भूख भी लग रही थी। तो ये उधर उनका स्नैक्स बनाने का अरेंजमेंट था, वो बना रहे थे, और यहाँ अंदर जाके उन्होंने खाने के लिए बनाई थी जगह। मतलब काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था उनका। तो फिर हम सब वहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ पे रिलैक्स करते हैं और स्नैक्स वगैरह खाते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो ये पहुँच गए हम अंदर। तो ये है मतलब यहाँ पे बैठ के हम रिलैक्स करते हैं। तो हर प्रकार के स्नैक्स बच्चों से लेकर बड़ों तक, मतलब काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। तो पहले तो मतलब भूख लगी थी, मैंने सोचा खुद ही डाल दूँ, पर उन्होंने कहा नहीं आप बैठिए हम सर्व करेंगे। तो फिर हम यहाँ बैठे हैं और बच्चे तो खुद ही पेस्ट्री वगैरह ला कर खा रहे हैं। तो पहले वो एक टेबल पे सर्व कर रहे थे, वे दूसरे पे, पर मैंने सोचा चलो मुझे खाना है डोसा, तो ये पकौड़े वगैरह सर्व करेंगे, तो डोसा मैं खुद ही लेकर आती हूँ। तो फिर मैंने अपनी भाभी को बोला चलो हम दोनों डोसा लेकर आते हैं और फिर खाते हैं जब तक मतलब ये सर्व नहीं करते। तो फिर हम जाते हैं डोसा लेने। तो फिर मतलब उन्होंने मतलब अच्छा ही बनाया था, सब कुछ टेस्टी ही था और अरेंजमेंट भी इनका अच्छा था काफ़ी। तो फिर हम खाते हैं डोसा। फिर उसके बाद मतलब थोड़े थोड़े स्नैक्स सब टेस्ट करते हैं, तो मतलब अच्छा ही था। तो फिर उसके बाद ये खुद भी हमें सर्व करते हैं ये स्नैक्स वगैरह। हमारे टेबल पे मिठाई वगैरह सब कुछ था। तो फिर ये स्नैक्स वगैरह खाने के बाद तो हम जाते हैं लड़के वालों के घर, जहाँ पे सभी पहुँच चुके थे और शगुन का प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था। तो टीका वगैरह अभी लगाना था दुल्हन के भाई ने, तो हम पहुँच गए थे। तो यहाँ हम बैठते हैं चेयर्स पे। तो बाकी सभी का तो मतलब सिटिंग अरेंजमेंट था, मतलब अच्छा था, क्योंकि अगर चेयर्स वगैरह लगाते ज़्यादा तो शायद मतलब ज़्यादा लोग थे, तो उस हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा था। तो फिर होती है शगुन की सेरेमनी शुरू, तो वो दिखाते हैं आपको। तो ये है दूल्हा, तो अभी दूल्हे को लगेगा टीका और शगुन दिया जाएगा। तो ये दुल्हन का भाई तो लगा रहा है दूल्हे को टीका। हिंदू मतलब हमारे रीति रिवाज कितने अच्छे हैं। विवाह का फंक्शन भी मतलब एक महोत्सव की तरह मनाया जाता है। इतने दिन मतलब 4-5 दिन ऐसे लग रहा है जैसे किसी महोत्सव में ही हैं हम शामिल। कितना अच्छा लगता है। और ये ध्रुवा लगा रहे हैं उनकी पगड़ी में। तो अभी मतलब जो भी इन्होंने इनको देना है, जैसे गोल्ड का कड़ा वगैरह, अंगूठी, तो वो डालते हैं। फिर इनको जो भी कपड़े वगैरह शगुन के तौर पर तो वो देते हैं। तो ये डाल रहे हैं गोल्ड का कड़ा। और फिर डाली अंगूठी। तो फिर इसके बाद इनको देंगे मतलब ये सारा शगुन। फिर उसके बाद इसके ऊपर फ़ोन भी रखा था, मेरे ख्याल से फ़ोन भी दिया है इनको। हाँ, और ये फ़ोन भी रखा है साथ में। तो ये सारा शगुन जो दूल्हे को दिया जाता है, फिर वो अपनी मम्मी को देते हैं और फिर वो अंदर लेकर जाते हैं। तो ये दूल्हे के मम्मी पापा। फिर उसके बाद दूल्हे के मम्मी पापा को दिया जाता है शगुन। तो ये सूट वगैरह और गोल्ड का किट्टी सेट और दूल्हे के पापा को गोल्ड की अंगूठी, तो ये सब दिया इन्होंने।
और दूल्हे के पापा को जीजा जी ने पहना भी दी अंगूठी, दुल्हन के पापा ने। तो फिर ये सब कपड़े वगैरह रखे हैं, तो बाकी सभी को रिश्तेदारों को ये देते हैं। तो वो सब देने के बाद तो फिर आती है दूल्हे को आशीर्वाद देने की बारी। तो ये दीदियाँ जा रही हैं, फिर हम भी जाते हैं, बारी बारी से सभी आशीर्वाद देते हैं। ये मेरे पापा, भैया और भाभी हैं। फिर इसके बाद आती है हमारी बारी, तो फिर हम जाते हैं शगुन देने। तो सभी फिर लड़की वाले भी और लड़के वाले भी सभी देते हैं आशीर्वाद और शगुन दूल्हे को। फिर ये सब करने के बाद तो अभी बाकी लोग भी इनको दे रहे हैं आशीर्वाद और शगुन। तो हम जाते हैं खाना खाने। तो फिर आते हैं हम यहाँ खाना खाने। तो डीजे वगैरह तो लगे थे, पर मैंने इनको बोला कि चलो थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। पर यहाँ पर मतलब थक चुके थे, पता नहीं सभी क्या बात है, पर कोई और लेडीज़ हम कम ही आई थी शगुन में, तो कोई चल ही नहीं रहा था मेरे साथ डांस फ्लोर पे। पर फिर भी मैं इनको 2 मिनट के लिए ले गई कि डीजे लगे तो चलो 2 मिनट के लिए गए। पर फिर हम लेट हो रहे थे तो जानने के लिए बोल रहे थे सभी, तो 2 मिनट के लिए जाते हैं तो फिर से वापस आ जाते हैं, क्योंकि घर भी जाना था वापस। तो फिर पापा वगैरह बोल रहे थे कि अभी टाइम नहीं है डांस करने का, कल कर लेना वहाँ चल के, तो अभी चल पड़ो वापस। तो बड़ी मुश्किल से ये थोड़ी सी वीडियो बनाई। तो फिर अभी हम जा रहे हैं घर को वापस। तो घर को वापस जाने से पहले तो लड़के वालों ने हम लेडीज़ को मतलब सूट वगैरह दिए, शायद इनके यहाँ कल्चर होगा देने का, तो वो दिए हम सब लेडीज़ को सूट, और मतलब ऊपर शगुन रखा था। तो फिर आते टाइम हम ये देखिए यहाँ मेन रोड से आते हैं, तो मेन रोड तो बिल्कुल साथ था, पता नहीं जाते टाइम हमें कहाँ से घुमाकर जंगल से ले गए, हम तो डर गए। पर आते टाइम हम मेन रोड से आए तो काफ़ी अच्छा था। तो ये सामने दिख रहा है पहाड़ी पर शिव जी का मंदिर। तो ये मेरी भाभी बता रही थी कि ये है सामने गगन जी का टिल्ला, ऐसे है मंदिर का नाम। तो बोले मैं वहाँ पर गई हूँ, पर काफ़ी पहाड़ी पर ऊंचाई पर है, तो कितना अच्छा लग रहा था देखने में। तो फिर हम पहुँचते हैं घर, तो लग रही है मेहंदी। तो दुल्हन को तकरीबन मेहंदी लग ही चुकी है, ये पाँव में भी लग चुकी है, हाथ ही बचे थे उल्टे। तो लग रही है मेहंदी और बाकी भी लगवा रही है मेहंदी। तो मेहंदी लगने के बाद फिर हम बाहर खिंचवाते हैं फ़ोटो सभी। फिर ये दीदी बोल रहे थे कि मुझे लगा दो मेहंदी, क्योंकि बाकी सभी आपस में मेहंदी लगाने बिजी थे। तो मैंने सोचा मुझे इतनी आती तो नहीं है, पर चलो मैं लगा देती हूँ। तो फिर मैं ये मेहंदी लगा रही थी दीदी दुल्हन की मम्मा को। फिर यहाँ पे होगा मेहंदी का फ़ोटो शूट। तो अभी मेहंदी लग चुकी है, और ये दुल्हन के मम्मी पापा आते हैं पहले, तो साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं, और ये दुल्हन का भाई। तो फिर सभी मतलब बारी बारी से आकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, और फिर मैं भी करवाती हूँ फ़ोटो यहाँ पर। तो फिर मैं भी करवाती हूँ ये फ़ोटो इसके साथ, दुल्हन के साथ। तो फिर अभी हो रहा है फ़ोटो शूट, और साथ में लग रहे हैं डीजे की तैयारी हो रही है। तो जैसे डीजे लगते हैं तो दुल्हन आती है डांस करने। काफ़ी एंजॉय कर रही थी। हाँ, अभी डीजे लगे ही थे, ये धीरे धीरे मतलब उसके बाद आते हैं सभी दुल्हन के साथ डांस करने। पहले मतलब दुल्हन का अकेले मतलब फ़ोटो शूट होता है ना डांस करते हुए, फिर सभी आते हैं धीरे धीरे दुल्हन के साथ डांस करने। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फिर आ जाते हैं हम सभी, और हम सभी दुल्हन के साथ फिर डांस करते हैं, और ये साथ में दुल्हन का भाई, तो सभी आते हैं। तो काफ़ी एंजॉय करते हैं हम मेहंदी वाली रात भी। लेडीज़ वगैरह सभी आ जाती हैं गांव की भी, तो सब मिलकर मतलब काफ़ी देर डांस करते हैं। और साथ में दूसरी साइड लग रहा था खाने का अरेंजमेंट, तो वो भी खाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होती हूँ मैं हल्दी के लिए तैयार, वो भी हो रही है हल्दी की तैयारी।
पहले अंदर होती है पूजा वगैरह, दुल्हन को अंदर ही लगती है हल्दी, फिर उसके बाद लेकर जाते हैं बाहर, तो फिर बाहर भी लगती है हल्दी। और साथ में लेडीज़ गाती हैं ट्रेडिशनल सॉन्ग, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं सुनने में भी। ये हो रही है अंदर हल्दी की पूजा। तो फिर आती है दुल्हन, तो फिर दुल्हन भी यहाँ थोड़ी पूजा करेगी, फिर उसके बाद उसको अंदर ही हल्दी लगेगी, फिर बाकी लगाएंगे बाहर। तो यहाँ भी काफ़ी रो रही थी दुल्हन। तो फिर हमें यहाँ दिए जाते हैं टीके हल्दी पर, तो वो मैं लगा रही थी और देख रही थी कि अच्छे से लग गया कि नहीं। ये दीदी ने भी लगा लिया है और बाकी सभी ने भी लगा लिया है टीका, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे सभी हल्दी में मतलब शामिल हो गए हैं, ऐसे लगता है देखकर, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये छोटे छोटे रीति रिवाज हमारे बड़े अच्छे लगते हैं। तो अभी ये ध्रुवा मतलब दीवार पर चिपकानी है और यहाँ पर भगवान जी की फ़ोटो लगानी है, तो वो लगाएंगे अभी। तो ये फ़ोटो भी लगा दी। तो अभी बाहर जहाँ दुल्हन बैठेगी वहाँ जाकर उस जगह की भी पूजा करेंगी दीदी। तो अभी यहाँ लगा रहे हैं हल्दी अंदर, यहाँ पे लगाएंगे थोड़े, तो फिर बाकी बाहर लगाएंगे सभी। तो अभी बाहर आ गई ये दुल्हन, तो बाकी अभी सभी यहाँ लगाएंगे और फिर करेंगे तिरतड़ी, जो ध्रुवा से ही करते हैं, तो वो भी दिखाऊंगी आपको। तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ये छोटे छोटे हमारे रीति रिवाज। तो हम सभी यहाँ बैठे हैं और ये दादी है दुल्हन की, मतलब चेयर पर बैठे हैं। तो ये अब तिरतड़ी कर रहे हैं सभी। तो ये लेडीज़ काफ़ी इंजॉय करती है, एक दूसरे को धक्के वगैरह देती हैं, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो ये सब होने के बाद फिर जो आगे मतलब रखा होता है दुल्हन है, उसको गिराकर पैर से तो फिर अंदर जाती है। पर यहाँ पे थोड़ा अलग था, जो ऐसे तिरतड़ी कर रही थी ध्रुवा के साथ मतलब दुल्हन को, तो उनको वो मतलब ये मीठी पूरियाँ हमारे यहाँ बबरू बोलते हैं, तो वो भी दे रही थी। तो फिर ये दुल्हन डालती है उनकी चुनरी में सभी लेडीज़ को। फिर ये पैर से गिराकर इसको तो फिर जाती है अंदर। तो फिर उसके बाद आती है फ़ोटो शूट की बारी। तो ये बाहर सभी करवा रहे हैं, यहाँ पे फिर दीदियाँ करवा लेती हैं, तो फिर मैं भी आती हूँ, फिर हम भी करवाते हैं फ़ोटो। तो अभी ये सभी यहाँ पर बारी बारी से करवाएंगे फ़ोटो। ये आंटी अंकल दुल्हन के नाना नानी लगते हैं। और ये फिर दोपहर होता है, मतलब पूरे गांव को खाने पे बुलाया है धाम, तो फिर सभी लोग आ रहे हैं खाने के लिए, तो काफ़ी भीड़ होती है। तो अभी मतलब पूरे गांव के लोग आएंगे यहाँ खाना खाने के लिए धाम। काफ़ी बड़ा आंगन है, पर फिर भी काफ़ी भीड़ है, तो हम फिर टेबल पर बैठते हैं, तो वहाँ जाकर खाते हैं हम। फिर खाना खाने के बाद जाती हूँ नाव पर, क्योंकि ऊपर वाला कमरा दिया था हमें, तो मुझे करनी थी रेस्ट, क्योंकि दोपहर खाना खाने के बाद मुझे आती है बहुत नींद तो मैं चली जाती हूँ सोने। तो अभी हो गया शाम का टाइम, तो होगी सांत की तैयारी, यानी कि चूड़ा सेरेमनी। तो अब हम हो गए हैं उसके लिए तैयार। तो अभी कर रहे हैं हम उनके नान के आने का वेट। मामा मामी नाना नानी आएंगे, तो उनका वेट कर रहे हैं। तो ये आ जाते हैं और ढोली तो पहले से रेडी थे, तो ढोली मतलब ढोल बजाते हैं जब मामा मामी आते हैं। काफ़ी देर बाद मतलब काफ़ी अच्छे से स्वागत किया गया उनका, आप भी देखिए।
तो अंदर हो रही है सांद की तैयारी और बाहर स्टॉल लग रहे हैं शाम को, मतलब जो भी लोग आएंगे उनके लिए स्नैक्स वगैरह और खाना खिलाने के लिए। और साथ में लग रहे हैं डीजे और अंदर मामा मामी बैठ गए हैं चूड़ा सेरेमनी के लिए, हमारे यहाँ बोलते हैं सांद, तो उसके लिए फिर यहाँ पे करेंगे पूजा। तो पूजा होगी अभी स्टार्ट। तो फिर आती है दुल्हन, तो दुल्हन बैठेगी वो भी आके, तो फिर उसको चूड़ा वगैरह डलवाएंगे। पर उसके पहले जो मेन गेट के ऊपर लगता है तोरण, तो उसको पहले मामा लाल कपड़े से ढकता है, तो पहले वो करेंगे। तो अभी पूजा वगैरह हो रही है शुरू। तो अभी ये वो टाइम होता है जब दुल्हन को चूड़ा वगैरह लाल चुनरी उड़ा दी जाती है और वो बेटी से दुल्हन का रूप ले लेती है। तो ये मेरी मम्मा साथ में बैठे हैं और दीदी, तो सभी लेडीज़ मतलब सुहाग के गाने गा रही हैं। तो ये आता है तोरण, तो अभी इसको लाल कपड़े से ढकेंगे। पर उससे पहले एक लेडीज़ उठाती है और इसको उठाकर फिर डांस करती है थोड़ा सा फिर देती है मामा जी के पास इसको लाल रंग के कपड़े से ढकने के लिए। तो कितना अच्छा लग रहा था, मतलब सारी रस्में अच्छे से एंजॉय हो रही थी। तो ये ढक दिया और इसको डोरी से बांध दिया। तो अभी इसको जाकर गेट पे लगा देंगे। तो ये देखिए अभी सभी लेडीज़ गीत वगैरह गा रही हैं। तो अभी चूड़ा पहनाया जाएगा दुल्हन को। तो ये तोरण लेकर जा रहे हैं बाहर। तो ये आ गया सारा सामान जो अभी दुल्हन को पहनाया जाएगा, किट्टी सेट वगैरह, नथ और चूड़ा। तो ये है सारा सामान। तो ये अभी डालेंगे सभी इसको दुल्हन को, और साथ में चुनरी भी उठाएंगे लाल। तो ये डाल रहे हैं चूड़ा। तो अभी धुआं भी काफ़ी लग रहा था, मतलब काफ़ी धुआं भी हो गया था अंदर। और ये कुछ रस्में हैं जो काफ़ी अच्छी लगती हैं। फिर चूड़े को ढक दिया जाता है लाल कपड़े से और ये चुनरी भी उड़ा दी जाती है। तो फिर आती है तेल तलाई की बारी। तो ये मेरी भाभी यानी कि इसकी मामी वो डाल रहे हैं, फिर मैं आती हूँ। पर आँखों में धुआं काफ़ी लग रहा था, तो फिर सभी ऐसे मतलब तेल डालते हैं ध्रुवा के साथ, दुल्हन के मम्मी पापा, और सभी बारी बारी से डालते हैं। फिर हम आते हैं तो बाहर सभी स्नैक्स खा रहे हैं और लेडीज़ भी काफ़ी आ चुकी हैं इनके गांव की। तो फिर मैं भी जाती हूँ स्नैक्स लेने, पर भीड़ काफ़ी थी क्योंकि उसके बाद फिर दूसरी रस्म शुरू हो जानी थी। तो हमने सोचा चलो उससे पहले कुछ खा लेते हैं। तो फिर ये मैं खाती हूँ पाव भाजी डोसा वगैरह। फिर मैं मम्मी को भी ले आई थी, पर वहाँ पे वो रस्म शुरू हो गई थी नेक्स्ट, तो मम्मी वहाँ चले गए थे, तो मैंने अंदर रख दिया। तो ये दुल्हन बैठी है बाहर, बरेड़ियाँ भरेंगे हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले सभी को मतलब मामा मामी जो भी कपड़े वगैरह लाए हैं दुल्हन के मम्मी पापा को और उनके मतलब रिश्तेदारों को वो देते हैं। तो फिर हमें भी मतलब ये कार्ड में शगुन वगैरह दिया हमें, और दीदी जीजा जी ने भी मुझे कंबल दिया था यहाँ पे। तो यहाँ तोरण के नीचे देते हैं मामा सभी को। तो ये सब देने के बाद तो फिर दुल्हन चली जाती है अंदर और मैं हूँ छत पर। तो ये देखिए कितनी खुली जगह है, पर भीड़ इतनी थी इनके गांव से, मतलब काफ़ी लोग ज़्यादा आए थे। तो इतना बड़ा आंगन भी ऐसे लग रहा था कहीं छोटा ना पड़ जाए। और खाने के लिए देखिए कैसे पीछे लाइन लगी हुई है, मतलब काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब रौनक लगी हुई थी। तो पहले तो वो सभी डांस करते हैं, जब काफ़ी लोग चले जाते हैं तो फिर उसके बाद हम बाद में आते हैं डांस करने, क्योंकि पहले काफ़ी भीड़ थी। तो फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे डांस वगैरह करते हैं। तो ये दुल्हन के साथ भी करते हैं डांस, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी इन्जॉय की मैंने तो शादी, मतलब शादी के सारे फंक्शन सभी ने काफ़ी इन्जॉय किए। तो सभी यहाँ पर
काफ़ी देर मतलब अच्छे से एंजॉय करके डांस करते हैं। तो ये मेरा भतीजा है, तो इसको भी मेरी तरह डांस का शौक़ है। तो जब इसका मन किया तो ये भी पीछे अकेले ही डांस करने लग पड़ा। तो फिर मैंने थोड़ी सी इसकी भी वीडियो बना ली क्योंकि काफ़ी क्यूट लग रहा था डांस करते हुए। तो ये दूसरा भतीजा भी आता है मेरा, पर ये थोड़ी देर ही इसके साथ डांस करता है, पर ये बड़ा वाला तो काफ़ी देर करता है डांस। फिर लेडीज़ हट जाती हैं काफ़ी देर डांस करने के बाद, तो आती है जेंट्स की बारी। तो ये तो काफ़ी हल्ला मचाते हैं और काफ़ी देर करते हैं डांस। तो बाकी तकरीबन लेडीज़ चली गई हैं गांव की, तो हम ही थे रिश्तेदार। तो फिर थोड़ी देर इनका डांस देखने के बाद तो फिर मैं चली जाती हूँ सोने, क्योंकि काफ़ी थक चुकी थी। फिर अगले दिन सुबह ये हम सभी बाहर धूप में बैठे हैं, दीदियाँ वगैरह, तो यहीं पर नाश्ता करते हैं। तो फिर ये मेरी मतलब कॉलेज क्लासमेट मिली मुझे, कहती है तेरी वीडियो देखी तो मैंने पहचाना तुझे कि तू यहाँ पर। फिर इसने बुलाया तो मैं ऊपर कमरे में सो रही थी। फिर इसके साथ आकर मतलब कॉलेज की काफ़ी बातें की मैंने सोचा चलो वीडियो बनाने का ये तो फ़ायदा हुआ। और ये जो टेंट लगे हैं पीछे, ये रात की तैयारी चल रही है। तो मैंने सोचा बाज़ार थोड़ी दूर है यहाँ से, दौलतपुर चौक, तो मैं वहाँ सोचा 2-3 मोड़ पर है, तो पैदल ही चली जाती हूँ। हेयर स्ट्रेट कराने थे मुझे। तो ये देखिए कितना खुला टेंट लग रहा है, ये रात की तैयारी हो रही है। तो मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं दोनों। तो कह रहा है मम्मा कितनी दूर है? मैंने बोला 1-2 मोड़ पर ही है, तो हम दोनों चले जाएंगे, क्योंकि सारा दिन 2 दिन हो गए हमें यहाँ फंक्शंस देखते हुए, कहीं गए भी नहीं। तो ये फ्लाईओवर नीचे ट्रेन का रास्ता। तो फिर ये पुल थोड़ा ऊंचा, मैंने सोचा पता नहीं ऊंचा क्यों, तो नीचे से मतलब ट्रेन का रास्ता जा रहा है, तो पुल थोड़ा ऊंचा हो गया है। तो ये क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं दौलतपुर, और वहाँ से हेयर स्ट्रेट कराने के बाद अभी बेटा बोला मैं पैदल नहीं जाऊँगा मम्मा, ऑटो करो। तो ऑटो में पहली बार बैठी, मतलब बड़ा अजीब लग रहा था, मतलब ऐसे चल रहा ऑटो की सवारी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही की है, तो बड़ी हंसी आ रही थी। तो मैंने यहाँ भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो फिर वहाँ से आने के बाद तो फिर ये हो रही है रात की तैयारी फूलों की, क्योंकि फूलों की वर्षा भी होती है दूल्हा दुल्हन पर। तो वो हम फूल ऐसे मतलब तोड़ के रख रहे हैं। तो काफ़ी देर हम ये करते हैं, मतलब थक जाते हैं, ये भी काफ़ी काम होता है। तो फिर आती है रात की तैयारी। ये है मेरी मम्मा। तो सभी हम तैयार हो चुके हैं बारात का स्वागत करने के लिए। तो सभी तकरीबन तैयार ही हैं, तो अभी बारात का वेट करेंगे। तो बारात आने में अभी टाइम था, तो हमने सोचा चलो जहाँ पे मतलब टेंट्स वगैरह लगे हैं तो वहाँ जाकर बैठते हैं। तो यहाँ बैठते हैं हम काफ़ी देर, और ये बच्चे वगैरह डांस वगैरह कर रहे होते हैं। तो अभी तक बारात नहीं आई होती है, पर फिर एकदम से आतिशबाजी होने लगती है, तो पता चल जाता है कि बारात आ चुकी है अभी। तो जैसे ही आसमान में होती है आतिशबाजी, और ये पीछे मेरी बुआ जी की लड़कियाँ और बीच में भाभी है बैठी हुई। और ये देखिए ये हो रही है आतिशबाजी। तो बारात आ चुकी है, पर मिलनी में भी टाइम लगता है। तो फिर मिलनी में अभी टाइम लगना था, तो मैंने सोचा यहीं वेट करते हैं, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद दूल्हा पूजा वगैरह भी करता है। तो देखिए कितना खुला मतलब टेंट लगा है, इतना अच्छा अरेंजमेंट है, और स्नैक्स वगैरह मिल रहे हैं सभी को। तो हम रिबन कटाई के लिए खड़े हैं, पर काफ़ी देर वेट करना पड़ता है। तो फिर मैं आगे जाके देखती हूँ, तो तब मतलब आ रहे हैं, तो फिर आ जाते हैं मिलनी करके। पर इन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था, मतलब गाना गाने वाला साथ ही चला था और 2 लेडीज़ डांस करने वाली। तो अभी रिबन कटाई में भी पहले वो गाना गाते हैं रिबन कटाई का, और लेडीज़ डांस करती हैं। कितना अच्छा लग रहा है, देखिए।
तो फिर आती है रिबन कटाई की बारी। तो ये रख देते हैं शगुन और फिर मतलब दे देती हैं ये भी कैंची आराम से और फिर काटते हैं रिबन। ये हो जाती है रिबन कटाई की रस्म। तो फिर जाएंगे अंदर, पर अंदर जाने के बाद भी देखिए कितनी अच्छी एंट्री हो रही है दूल्हे की भी। मतलब इन्होंने सारा अरेंजमेंट साथ ही करके लाए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा, पहले नहीं देखा मैंने ऐसे। तो फिर अभी होगी दुल्हन की वेटिंग। तो जैसे ही दुल्हन आती है तो वैसे ही देखिए गाना गाकर और लेडीज़ नाचते हुए जैसे दुल्हन की एंट्री होती है उसको भी लेकर आते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर ऐसे डांस वगैरह होता रहता, उसके बाद पहुंचती है दुल्हन स्टेज के पास। तो फिर दुल्हा देता है उसे बुके और फिर उतारता है दुल्हन की नज़र। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये देखते हुए। फिर अभी उतारेगा दुल्हन की नज़र। कितना अच्छा लग रहा है। फिर जाएंगे अभी स्टेज पर और होगी जयमाला। दोनों की जोड़ी अच्छी है, तो काफी क्यूट लग रहे हैं दोनों। ये डाली बरमाला तो अब हो जाएगी जयमाला। फिर आते हैं सभी बारी बारी से आशीर्वाद देने के लिए। ये मम्मी पापा भी आए मेरे और ये हम। तो सभी बारी बारी से लड़के वाले और लड़की वाले दोनों देते हैं दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद। तो यहाँ पर तो पता नहीं, उस रात तो ठंड बहुत लग रही थी, मुझे तो काफ़ी ठंड लग रही थी। मैंने तो खाना भी नहीं खाया, तो ये दीदियाँ खा रही थी खाना। मुझे तो इतनी ठंड लग रही थी पता नहीं क्यों, तो मैंने तो मतलब स्नैक्स ही खाया। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि शायद मेरी तबीयत ही ख़राब हो जाएगी, काफ़ी ठंड लग रही थी। पहले तो मैंने सोचा कुछ नहीं खाना, पर मुझे यहाँ पे सैलेड वगैरह काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा सैलेड ही खा लेती हूँ नींबू वगैरह डाल के, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे लग रहा था ठंड की वजह से मेरी तबीयत ही ख़राब ना हो जाए। तो सैलेड ही देखने में मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने तो सिर्फ सैलेड ही खाया। मैं दीदियों को बोल रही थी कि जल्दी से खाओ और चलो, क्योंकि मुझे चेंज करना है, तो मुझे गर्म सूट डालना है, मतलब मुझे ठंड बड़ी लग रही थी। तो फिर हम आ जाते हैं और चेंज कर लेते हैं और हो रही है मतलब फेरों की तैयारी। मैंने तो सोचा था पिछले बार मैंने मतलब फेरे मिस कर दिए थे, इस बार मिस नहीं करूँगी, तो मैं गर्म सूट डाल के बैठती हूँ। और यहाँ पे लेडीज़ गा रही हैं, मतलब दूल्हे को मजाक कर रही हैं वैसे वाले गाने।
तो ये हो जाती है सभी रस्में शुरू। तो अभी फिर होंगे फेरे। तो अभी दुल्हन को भी बाहर लेकर आते हैं। तो फिर ये करते हैं कन्यादान दीदी जीजा जी। तो फिर अभी जाएगी दुल्हन अंदर, फिर उसके बाद आएगी फेरों के लिए बाहर। तो फिर यहाँ पर सालियाँ नेक के लिए दरवाजे पर खड़ी रहती हैं और जीजा जी से नेक मांगती हैं। तो यहाँ पर दुल्हन की मम्मा ही देगी इनको नेक, तो फिर जाने देती हैं अंदर। तो अभी यहाँ अंदर थी दुल्हन, तो मैं गई अंदर, तो ये काफ़ी रो रही थी। और ये मेरी भांजी जिसकी पहले मैं शादी में गई थी वो थी साथ में, तो ये काफ़ी रो रही थी अंदर, मतलब देखा नहीं जा रहा था। तो फिर दूल्हे राजा जाते हैं अंदर। अभी दुल्हन को लेकर आएंगे ये बाहर, फिर होंगे फेरे। तो ये फेरों की तैयारी हो रही है और ये लाल कपड़ा ऊपर मतलब लगा रहे हैं मामा। ये लड़की के मामा ही करते हैं ये सारे रस्म। ये दुल्हन आती है बाहर। ये दूल्हे का मतलब कपड़े से मुंह ढका है और लेडीज ने उसके ऊपर भी गाना गा दिया। मुझे सुनकर ही बड़ी हंसी आ रही थी। तो अभी हो गए हैं फेरे शुरू, तो अभी फेरे होंगे। तो ये फेरों के साथ साथ कहते हैं ना, 7 फेरों के 7 वचन। तो हर फेरे के साथ एक वचन लिया जाता है। तो वो पंडित जी साथ साथ में वचन भी बताते जाते हैं, सुनाते जाते हैं, तो साथ साथ में फेरे होते जाते हैं। तो दुल्हन को मतलब दूसरी साइड बिठाया जाता है दूल्हे के, खारियाँ बदलना कहते हैं जिसे। तो वो भी रस्म यही होती है फेरों में। और ये मतलब फुलियाँ होती हैं जो उनको डाला जा रहा है, और फिर बाद में सभी को एक साथ ही मतलब आग में डाल दिया जाता है। तो हर रस्म के साथ मतलब हमारे कल्चर में कोई महत्वपूर्ण बात मतलब होती ही है। तो ये देखिए, ये साथ में अभी ये कटोरियाँ भी दान करते हैं। तो ये यहाँ ऊपर से ऐसे दूल्हे को पकड़ाई जाती हैं। तो ये 2-2 करके पकड़ाएंगे। तो ये भी एक तरह का दान होता है। दुल्हन को अभी दूसरी साइड बिठा दिया जाता है। कहते हैं खारियाँ बदलना जो। तो अभी वो लेडीज गाना भी गा रही हैं साथ में। तो अभी आती है कलीरे डालने की बारी। तो सभी बारी बारी से दुल्हन को कलीरे बांधते हैं। कलीरे बांधते हैं। तो मांग भरने के टाइम पे मैं सो गई थी क्योंकि काफ़ी नींद आ रही थी मुझे।
तो फिर वो मैंने मिस कर दिया था। फिर उसके बाद जब ये फूलों की वर्षा हो रही होती है तो मैं उठती हूँ, पर फिर फूलों की वर्षा हो चुकी होती है। फिर उसके बाद होगी आरती, फिर आरती के बाद जाएगी दुल्हन अंदर, फिर उसके बाद होगी विदाई। तो इस बार मैंने मांग भरने वाला मिस कर दिया, क्योंकि बैठे बैठे ही मेरी गर्दन गिर रही थी, नींद बड़ी आ रही थी। तो अभी दुल्हन जा रही है अंदर, तो फिर उसके बाद विदाई के लिए ही आएगी बाहर। तो यही वो मतलब मोमेंट है जो देखना बड़ा मुश्किल होता है, विदाई का टाइम। बाकी शादी तो सारी एंजॉय कर ली, पर ये मतलब देखना बड़ा मुश्किल होता है। और इन्होंने जो सिंगर लाए थे वो गाना भी ऐसा गा रहे थे कि सुन के ही आंखें भर आ रही थी, मतलब हर कोई रोया। इतना अच्छा गाना गाया इन्होंने, हर रस्म पे मतलब गाने गा रहे थे। तो अभी दूल्हे राजा गए अंदर दुल्हन को लाने, तो अभी हो गया है विदाई का टाइम। ये वो मोमेंट है जो शादी का अच्छा नहीं लगता मुझे। इसमें अगर आप ना रोना चाहो फिर भी रोना आ जाता है। तो यहाँ विदाई के टाइम अपनी दादी के साथ मिलती है, मतलब दुल्हन, और काफ़ी रोती है। और दादी शगुन देती है दूल्हे को, मतलब देखा नहीं जा रहा था, अभी तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। दीदी की हालत तो देखी भी नहीं जा रही थी। तो अब तक के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।